पशुपति पारस और चिराग ने रामविलास पासवान के सपने को बेच दिया। कभी रामविलास पासवान ने अपने समाज के लिए गिराई थी अटल सरकार। रामविलास पासवान कभी सम्मान के साथ समझौता करने वाले नेता नहीं थे। एक नाम था जो दलित समाज के सम्मान के लिए हमेशा से लड़ते रहा और अपना नाम इतिहास के उन स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा दिया जिसे दलितों का मसीहा कहा गया। कभी भी अपने सम्मान के साथ समझौता ना करने वाला नेता और पूरे देश की राजनीति को अपने इशारों पर नचाने वाला। कभी कभी तो ये भी कहा जाता रहा कि दिल्ली की कोई भी सरकार उसके मर्जी से चलती थी। ऐसे थे रामविलास पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपने को लेकर चलने वाले चिराग पासवान बातें तो बड़ी बड़ी करते रहे। वैसे अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान के मरने के बाद लोजपा दो धड़ों में बटी। एक चिराग पासवान अपने आप को दलितों का रक्षक बताते रहे तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस जो अपने आप को स्वर्गीय रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताते रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो भले ही दोनों रामविलास पासवान के सपने को संयोजने का वादा दलित समाज से करते रहे, लेकिन कहीं न कहीं अपने पद के लिए वो दोनों प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने बीन बजाते भी दिखे। शायद आपको याद हो कि वही रामविलास पासवान हैं जो केवल अपने ओर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। कुछ सोशल मीडिया के लेख के माध्यम से पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय रामविलास पासवान को बड़े पद का भी ऑफर दिया था। यहाँ तक बताया जाता है कि रामविलास पासवान अगर चाहते तो उन्हें गृह मंत्रालय भी मिल सकता था, लेकिन अपने समाज के रक्षा के लिए रामविलास पासवान ने उस पद को भी ठोकर मार दिया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। लेकिन फिर रामविलास पासवान के शर्तों को अटल बिहारी वाजपेयी ने माना तो फिर उन्होंने बाद में उन्हें समर्थन भी किया। लेकिन उन्हीं के सपने को साकार करने का वादा करने वाले चिराग पासवान ने आज जो किया उसे देख के आज दलित समाज भी हैरान है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी चिराग पासवान को तो कभी पशुपति पारस को यूज किया। कभी चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस को छोड़ा तो कभी पशुपति पारस को मंत्री बना के चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया। वहीं अगर देखें तो ये दोनों पद के लिए भाजपा के सामने पेंडुलम की तरह दौड़ते नजर आए। पशुपति पारस ने अपने मंत्रिमंडल के दौरान कभी दलित समाज के हित के लिए नहीं लड़ा, लेकिन चिराग पासवान को जब मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिला तो उन्होंने दलितों के हित के लिए आवाज उठाई। तो शायद दलित समाज को ये लगा कि हमारा भी एक ऐसा नेता है जो केंद्र की राजनीति में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। लेकिन चिराग पासवान के एकमात्र विरोध ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मिलकर चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने से लेकर उनके केस को खोलने तक एक ऐसा झटका दिया कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने नतमस्तक हो गए। बताया तो यहाँ तक जा रहा कि चिराग पासवान को साफ संकेत मिले हैं कि मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करोगे तो मंत्रिमंडल से हाथ भी धोना पड़ेगा। वहीं आने वाले समय में ये सब आपको दिखने भी लगेगा। वैसे भले ही चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के राहों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कभी रामविलास पासवान नहीं बन सकते। वहीं अगर देखें तो आज चिराग पासवान एक मदारी के बंदर की तरह भाजपा के चाणक्य अमित शाह के आगे पीछे घूम रहे हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।